भारत में गाय कट रही है, बड़ी संख्या में कट रही है और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी कट रही है। पहले के ज़माने में जब मुसलमान यहाँ थोड़ा अपना शासन स्थिर करना चाहते थे तो ऐसे कुछ मुस्लिम राजाओं ने भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, किंतु उसके बाद तो अंग्रेज़ों के समय और अंग्रेज़ों के बाद भी एक तरह से गोहत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और केवल गोहत्या इतना ही विषय नहीं है। कुछ लोगों का जैसे कहना है कि गाय की रक्षा के लिए कई बातें की जाए। एक प्रयोग तो गुप्ता जी का है कि गाय आर्थिक रूप से भी बहुत परिणामदायक है, फलदायी है, वास्तव में वो काम नहीं है। किंतु साथ ही साथ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना यह भी एक आवश्यक कार्य होना चाहिए। ये मांस खाना है तो अन्य पशु है उनका खाया जा सकता है, किंतु गाय ये करुणा की मूर्ति है। गाय ये सारे जो रोग होते हैं उन रोगों को दूर करने वाली शक्ति है। ऐसी 10 बातें 100 बातें गाय के बारे में बताई जा सकती है। इसलिए गाय की रक्षा भारत में होना ही चाहिए। हमारे यहाँ हम भगवान कृष्ण को मानते हैं जो गोपाल कहलाए हैं, किंतु ऐसा लगता है कि अंग्रेज जाने के बाद भी भारत में भारतीयता को ही एक तरह से नकारा गया, हीन भावना से देखा गया और उसके कारण जो जो बातें भारतीयता में विशेष महत्व रखती थी उनको बदनाम करने का, उनको गाली देने का, उनको खराब बताने का पूरा प्रयत्न हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप अब हम देखते हैं कि भारत में न आयुर्वेद की उन्नति हुई, गायें कटती रही। योग को तो पुनः अपने दिन प्राप्त करने में 70 साल बाद बाबा रामदेव वगैरह के प्रयत्नों से, और इसमें से कुल मिलाकर दुनिया की मानवता का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय जो बातें हैं, प्राचीन बातें, उनका व्यवस्थित अध्ययन करके उनका पुनरुज्जीवन किया जाए। और मुझे यूँ लगता है कि अब वो समय आ गया है कि भारतीय बातों का व्यवस्थित अध्ययन करके उनको दुनिया के सामने स्थापित करने से भारत माता तो विश्वगुरु बनेगी ही, किंतु विश्व के सामान्य आदमी का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि हिंदू धर्म मूलतः मानव धर्म है, ये हम न भूलें।